मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, इस जदीद दौर में भी भारत के कुछ गांव ऐसी जहालत में मुब्तला, सदियों की परंपरा और तहजीबो रिवाज रखते हैं कि इंसान सोच में मुब्तला हो जाता है कि ये सब क्या है। दूसरी तरफ आज भी वहां मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि इंसानियत शर्मिंदा होकर रह जाए। आए दिन मुसलमानों पर मुजालिम के ऐसे ऐसे वाक़यात देखने और सुनने को मिलते हैं कि इंसान का दिल खून के आंसू रोता है। आज आपको दोस्तों भारत की जहालत के कुछ पहलुओं के साथ साथ ऐसे गांव का भी बताएंगे जहां मुसलमान लड़कियों की शादी से पहले क्या किया जाता है। आप सुनकर और देखकर हैरानों परेशान रह जाएंगे और इंसानियत शर्मिंदा होकर रह जाएगी। दोस्तों, भारत का ऐसा मकरूह चेहरा है जो ये दुनिया से छुपा के रखते हैं। आज हम आपको इनका ये चेहरा दिखाएंगे, मगर वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, भारत रकबे के लिहाज से दुनिया का 7वां और आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। इतने बड़े रकबे और आबादी में तरह तरह के अजीबो गरीब लोग और मुकामात देखने को मिलते हैं। एक ऐसे ही अजीब मुकाम और लोगों के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत में मगरबी बंगाल के जिला जलपैगरी के मुकाम टोटूपड़ा में शादी के लिए एक अजीबो गरीब रस्म है। इस रस्म के मुताबिक लड़की को शादी से पहले मां बनना जरूरी है। यहाँ पर बगैर मां बने लड़कियों की शादी नहीं हो सकती। रिवाज के मुताबिक इस इलाके का लड़का अपनी पसंद की लड़की को भगा कर ले जाता है। दोनों लड़का लड़की 1 साल तक एक साथ रहते हैं। अगर इस दौरान पता चले कि लड़की मां बनने वाली है तो उसे शादी के काबिल समझा जाता है। इसके बाद दोनों की शादी कर दी जाती है। इस इलाके में जितना अजीब रिवाज शादी का है उतना अजीब ही तलाक का है। यहाँ पर तलाक देना कोई बच्चों का खेल नहीं कि एकदम बीवी से जान छुड़ा ली। यहाँ तलाक के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। वजह यह है कि तलाक के लिए एक खसूसी पूजा का एहतमाम किया जाता है। इस पूजा पर इतना ज्यादा खर्चा होता है दोस्तों कि गरीब आदमी तलाक की हसरत लिए ही दुनिया से चला जाता है। इसी तरह दोस्तों, एक और गांव के बारे में आपको बताते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शादी एक मर्द और औरत के दरमियान इंतहाई जाती नौयत के ताल्लुक का नाम है। लेकिन भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के गांव सराय चोला में शादी का मतलब कुछ और ही है। यहाँ एक भाई शादी करता है तो बाकी भी अपनी जिस्मानी जरूरत पूरी करने के लिए उसी की बीवी से इस्तेफादा करते हैं और बाज़ औक़ात तो ये रिश्ता दोस्तों तक भी फैल जाता है। इस गांव में ये मामला कोई नई बात नहीं है, बल्कि सदियों से यही रिवाज चल रहा है। माहिरीन समाजियात का कहना है कि यहाँ के लोग तारीखी तौर पर लड़कियों की बजाय लड़कों को फौकियत देते रहे हैं और सिर्फ इनकी सेहत और जिंदगी के लिए तगोदो करते रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब यहाँ खवातीन की तादाद खतरनाक हद तक कम हो गई है। अब यहाँ एक मर्द शादी करता है तो मुतअद्दिद दीगर मर्द भी इसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि सब मर्दों के लिए अलहदा अलहदा बीवियों का हसूल मुमकिन नहीं रहा। किस कदर शर्मनाक रिवाज है दोस्तों ये। आइए अब आपको एक और ऐसे ही गांव के बारे में बताते हैं। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर जगहों पर एक शख्स को एक वक्त में सिर्फ एक ही बीवी या शौहर रखने का हक है और एक मर्तबा शादी के बाद तलाक के बगैर दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। लेकिन आज हम जिस गांव की बात कर रहे हैं वो भारत के राजस्थान में वाक़या है। पुलिस भी इस गांव के इस रिवाज से वाकिफ है। इसके बावजूद यहाँ दूसरी शादी पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। भारत के एक निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ हर शख्स ने 2 शादियां कर रखी हैं, लेकिन ना तो कानून इनको सजा देता है और ना ही मर्द की बीवियां अपने हकूक के लिए लड़ती हैं, बल्कि दोनों बीवियां बहनों की तरह साथ रहती हैं। राजस्थान के जैसलमेर में वाक़या रामदेव गांव में रहने वाला हर मर्द 2 शादियां करता है। इन शादियों के पीछे एक बहुत पुराना रिवाज है। कहा जाता है कि इस गांव में जिसने एक ही शादी की है उसकी बीवी हामला नहीं होती। अगर पहली बीवी हामला हो भी जाए तो वहाँ सिर्फ बेटी को ही जन्म देती है। ऐसे में लोग दूसरी शादी करते हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है दोस्तों कि हर मर्द की दूसरी बीवी का बेटा ही होता है।
ऐसे में खानदान का नाम आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि मर्द दोबारा शादी करें। हालांकि जहां बीवी अपने शौहर को किसी और के साथ बांटने को तैयार नहीं होती हैं, वहीं इस गांव में दोनों बहनों की तरह साथ रहती हैं। हर घर में खवातीन बहनों की तरह साथ रहती हैं। दरअसल इस रिवायत के बारे में सब जानते हैं। ऐसे में खवातीन ने शौहर की दूसरी शादी को अपनी किस्मत समझकर अपना लिया है। हालांकि नई नस्ल के लोग इस रिवाज से मुंह मोड़ रहे हैं। ये ना सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि लोग इसको मर्दों के जरिए दूसरी शादी का बहाना भी बता रहे हैं। ये गांव ऐसी अजीब रिवायत की वजह से मशहूर है। यही नहीं दोस्तों, राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम देरासर है। इस गांव की कुल आबादी 600 नफूस पर मुश्तमिल है और इस गांव में 70 के करीब मुसलमान खानदान आबाद हैं, जिनको गांव के हिंदू निचली जात और अछूत समझकर आज भी जालिमाना रवैया रखते हैं। और इन मुसलमान घरानों के लिए इस गांव का कानून है कि अगर इनको अपनी लड़की की शादी करनी है तो शादी से पहले गांव के सरपंचों के सामने उस लड़की को ब्राह्मणा यानी नंगी होकर अपना जिस्म दिखाना होगा और सरपंच उसके जिस्म को टटोल कर देखेंगे कि वो लड़की कंवारी है या नहीं। अगर किसी सूरत वो लड़की कंवारी नहीं होती तो उस लड़की को पहले हिंदू सरपंचों के साथ सोना पड़ता है और ऐसा करने के बाद ही वो लड़की किसी से शादी कर सकती है। दोस्तों, वहाँ के मुसलमान घराने इस जुल्म पर बेबस हैं और उन्हें वहाँ बसने के लिए ये सब करना ही पड़ता है, जबकि बेवकूफ लोग अपनी पुश्तों की जगह छोड़ना नहीं चाहते और इस जुल्म का शिकार होते हैं। शायद वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं या फिर उन्हें इस कदर दबा कर रखा गया है, इस कदर डराया गया है कि उन्हें इस्लामी हकूक की पासदारी का इल्म ही नहीं। मगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ही मुसलमान का शिवा है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत में मुसलमान लड़कियों पर ऐसे मुजालिम देहातों में ही नहीं बल्कि बड़े शहरों में भी आम हो चुके हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि भारत में गुज़िश्ता दिनों दर्जनों मुसलमान खवातीन ये जानकर हैरान रह गईं कि उनके नाम ऑनलाइन वेबसाइट पर काबिल फरोख्त खवातीन की फहरिस्त में डाल दिए गए हैं। हिना खान जो एक कमर्शियल पायलट हैं और जिनका नाम उन काबिल फरोख्त खवातीन की फहरिस्त में डाल दिया गया था, उन्होंने BBC को बताया कि उन्हें इस बारे में एक दोस्त ने ट्विटर पैगाम के जरिए खबरदार किया। इस ट्विटर पैगाम के जरिए सोली डील्स के ऐप और वेबसाइट को देख सकें, जिसने खवातीन की तस्वीर और इनके प्रोफाइल्स या निजी मालूमात को आम किया और उन्हें डीलर ऑफ द डे बनाकर पेश किया। इस ऐप के पहले सफे पर एक नामालूम खातून की तस्वीर लगाई गई थी। इससे अगले 2 सफात पर हिना खान ने अपनी सहेलियों की तस्वीर देखी। इससे अगले सफे पर उन्हें अपनी तस्वीर नजर आई। उन्होंने बताया कि उन्होंने 83 तस्वीर की गिनती की। ये इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। हिना खान कहती हैं कि मेरी तस्वीर उन्होंने ट्विटर से ली और इस पर मेरा यूजर नेम या वो नाम लिखा जो मैं ट्विटर पर इस्तेमाल करती हूँ। ये ऐप 20 दिन से चल रहा था और हमें इस बारे में मालूम ही नहीं था। अब भी मुझे ये सोचकर झुरझुरी आ जाती है। इस ऐप पर यह दिखावा किया गया था कि जैसे वो सोली खरीदने का मौका दे रहे हों। सोली एक हद तक आमेज इस्तिलाह है जो हिंदू इंतहा पसंद मुसलमान खवातीन को ऑनलाइन ट्रोल या परेशान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हकीकी तौर पर कोई नीलामी नहीं हो रही थी। इस ऐप का मकसद सिर्फ मुसलमान खवातीन को बेइज्जत करना और उनकी हद तक करने के अलावा कुछ नहीं था। हिना खान ने कहा कि उन्हें सिर्फ इस वजह से निशाना बनाया गया क्योंकि उनका मजहब इस्लाम है। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी मुसलमान खातून हैं जिन्हें सुना जाता है और जिनको लोग जानते हैं, वो हमें खामोश करना चाहते हैं। दोस्तों, इस तल्ख तजुर्बे ने खवातीन को मजरूह किया है। वो तमाम खवातीन जिनके नाम इस फहरिस्त में डाले गए थे वो सब मुआशरे में अहम मुकाम रखती हैं और साहिब राय खवातीन हैं। इनमें सहाफी, सरगर्म समाजी कारकुन, फनकार और तहकीकदां हैं। इनमें से बहुत सी खवातीन ने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स बंद कर दिए हैं और दीगर कई खवातीन का कहना है कि उन्हें मजीद हरासा किए जाने का खौफ है। दोस्तों, भारत के 17 करोड़ मुसलमानों में से बहुत से लोगों का कहना है कि सन 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त जमात BJP के इक्तदार में आने के बाद से उनके साथ दूसरे दर्जे के शहरियों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। हिंदुओं के मुकद्दस जानवर गाय के तहफ्फुज के नाम पर हिंदू बलवाइयों ने कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया है, जिससे इस अकलियती बरादरी में खौफ और मायूसी फैल गई है। दोस्तों, मोदी हुकूमत मुसलमान मुखालिफ होने की तरदीद करती है मगर इसने अब तक हालिया स्कैंडल पर कोई तबसरा नहीं किया। बहरहाल दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों की अल्लाह ताला मदद फरमाए और उनकी इज्जतें महफूज रखे और मुसलमान दुश्मन अनासिर से उनको बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
दोस्तों कमेंट में आप क्या कहेंगे अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस पर वक्त आप देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।